आज हम सब हिंदी कक्षा 12 संस्कृत भाग 5वां पाठ सुभाषित रत्नानी का संदर्भ सहित अर्थ पढ़ेंगे। आप सभी का सुधी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। यह सुभाषित रत्नानी, इसका संदर्भ सहित अनुवाद है। इसका पहला श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? आलोच्य श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इसका संदर्भ होगा पूरे चैप्टर का। इसका अर्थ है, भाषा सुमुख्या, हमारी संस्कृत भाषा क्या है? भाषासु, भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है और देवताओं की वाणी है। गिरवाण भारती का अर्थ होता है देववाणी है। तस्मादपि, तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और उससे अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्य ही मधुरम काव्यम, उससे अधिक उसका मधुर काव्य है और काव्य से भी मधुर उसके तस्मादपि सुभाषितम, काव्य से भी मधुर उसके वचन हैं। सुभाषितम माने उसके वचन हैं। तो संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है और देवताओं की वाणी है या अलौकिक है। तस्य ही मधुरम काव्यम, और उसका काव्य अधिक मधुर है। तथा तस्मादपि सुभाषितम, काव्य से मधुर उसके वचन हैं। तो इसका अर्थ लिखेंगे। इसका अनुवाद होगा, भाषाओं में संस्कृत सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और काव्य से मधुर उसके वचन हैं। दूसरा श्लोक इसी में है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका अर्थ होगा, सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थिना विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए। त्यजेत माने त्याग देनी चाहिए, सुखार्थी माने सुख चाहने वाले को, विद्या माने विद्या को, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख त्याग देना चाहिए। इसका अनुवाद है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ होगा, जैसे जल की बिंदु निपातेन, निपातेन का अर्थ होता है गिरने से, क्रमशः माने लगातार, पूरते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा। जैसे जल की एक एक बूंद निरंतर गिरने से घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम, यह समस्त विद्याओं का तथा धर्म का और धन का भी यही कारण है। इसका अर्थ है, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन का भी यही कारण है। अगला श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधानम का अर्थ होता है प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि न चौरहार्यम, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, और न भ्रातृभाज्यम, इस विद्या रूपी धन को न तो भाई बांट सकता है, न च भारकारी ही, न ही यह कोई भार है, बोझ है।
व्यय करते, व्यय माने खर्च करने पर, वर्धते, वर्धत का अर्थ होता बढ़ता है। जितना विद्या रूपी धन को खर्च करोगे उतना और बढ़ेगा। एवं नित्यम, निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। इसका अर्थ होगा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई उसे बटा नहीं सकता, न ही यह बोझ है। जितना इसे खर्च करोगे उतना और बढ़ता है। इसलिए विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अगला श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र, इसमें दो लोगों के बारे में बताया गया है। जो धीमताम का अर्थ होता, जो विद्वान लोग होते हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है, मूर्खाणाम। तो विद्वान व्यक्ति अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वे अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। धीमताम माने जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे अपना समय, कालो माने समय को, गच्छत माने व्यतीत करते हैं। काव्य शास्त्र अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके आनंद लेकर के पढ़ते हैं और उसमें आनंदित होते हैं। वे लोग अपने समय को इस प्रकार व्यतीत करते हैं। काव्य शास्त्रों को पढ़ने में उनका समय व्यतीत होता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खाणाम, व्यसनेन, दुर्व्यसन में, गंदी आदतों में, निद्रया, सोने में, कलहेन वा, कलह उत्पन्न करने में, लड़ाई झगड़ा आदि करने में उनका समय व्यतीत होता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वे गंदी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा आदि करने में उनका समय व्यतीत होता है। इसका अर्थ है बुद्धिमानों का समय शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय गंदी आदत, सोने में, लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। यह इनका ये अनुवाद है। अगला श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनः वर्जयेत् तादृशं मित्रं विस्कुंभं पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे बुराई करता हो, प्रत्यक्षे, जो सामने आकर के प्रियवादिनः, प्रिय बोलता हो, वर्जयेत् तादृशं मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े के ऊपर मुख भाग में दूध रख दिया जाए तो लोग उसे त्याग देते हैं। इसका अर्थ होगा जो मित्र पीठ पीछे बुराई करता हो और सामने प्रिय बोलता हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को ऊपर भाग में दूध होने पर त्याग दिया जाता है। अगला श्लोक है, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता। उदेति सविता, सविता का अर्थ होता सूर्य। उदेति माने जो, जब सूर्य उदित होता है, ताम्रस्ताम्र, तब वो लालिमा लिए रहता है। आम का जैसे नया पल्लव लालिमा लिए रहता है, उस प्रकार सूर्य भी लालिमा लिए रहता है। एवास्तमेति च, सूर्य उदय होने के समय लाल और अस्त होने के समय, एवास्तमेति च, और अस्त होने के समय भी वह लाल होता है। सूर्य उदय होने के समय लाल और अस्त होने के समय लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च, जो महापुरुष लोग होते हैं संपत्ति और विपत्ति, सुख में भी और दुख में भी, चमहता में रूपता, वे एक समान रहते हैं। तो जैसे सूर्य उदय होने के समय लाल और अस्त होने के समय लाल होता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं या महापुरुष लोग होते हैं वो संपत्ति में भी, सुख में भी और दुख में एक समान रहते हैं। इसका अर्थ लिखेंगे, सूर्य उदय होने के समय लाल और अस्त होने के समय भी लाल होता है। जो महापुरुष होते हैं वे संपत्ति और विपत्ति दोनों समय में एक समान रहते हैं। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय
खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। इसमें भी खलस्य का अर्थ होता दुष्ट और साधु माने सज्जन। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो विद्या को कैसे समझते हैं और धन को कैसे समझते हैं और तथा शक्ति को कैसे समझते हैं, और जो सज्जन लोग होते हैं विद्या, धन और शक्ति का कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, खलस से, खल का अर्थ होता है दुष्ट। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं विद्या विवाद आय। विद्या वाद विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन मद का अर्थ होता है अहंकार। धनम मदाय, धन हो जाए तो अहंकार करो। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति दूसरों को परेशान माने दूसरों को पर पीड़नाय का अर्थ होता है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। तो जो दुष्ट लोग होते हैं कहते हैं विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन जो साधु, जो सज्जन लोग होते हैं इसका विपरीत अर्थ लेते हैं। वो कहते हैं विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, और सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला श्लोक है सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा आपदाम पदम ब्रूडते ही विमस्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। इसका अर्थ है सहसा अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। जो बिना विचार किए हुए कार्य करता है, परम आपदाम पदम, जो बिना विचारे कार्य करता है वह विपत्ति में फंस जाता है। परम आपदाम, आपदा माने विपत्ति में, पदम माने पड़ जाता है। ब्रूडते ही विस्मस्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। और जो सोच समझ कर कार्य करता है, जो व्यक्ति वृणते ही विस्मस्य कारणम, जो सोच समझ कर कार्य करता है, उनके गुणों पर प्रसन्न होकर के, गुण लुब्धा, उनके गुणों पर प्रसन्न होके स्वयमेव संपदा, लक्ष्मी स्वयं उसका वरण करती है। इसका अर्थ होगा अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। जो बिना विचार किए हुए कार्य करता है वह विपत्तियों में फंस जाता है, और जो सोच समझ कर कार्य करता है उसके गुणों पर प्रसन्न होकर लक्ष्मी स्वयं उसका वरण करती है। अगला श्लोक है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसिको नु विज्ञातुम अर्हति। जो महापुरुष होते हैं उनकी, महापुरुष वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं। वज्रादपि कठोराणि, जो महापुरुष लोग होते हैं वे वज्र से भी कठोर होते हैं और मृदून कुसुमादपि, और फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। लोकोत्तराणाम चेतांसिको नु विज्ञातुम अर्हति। ऐसे हृदय वाले होते हैं, उन्हें कौन समझ सकता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन समझ सकता है। अर्थात ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका अर्थ है महापुरुष वज्र से भी कठोर, अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हृदय वाले होते हैं, उन्हें कौन समझ सकता है। अगला श्लोक है प्रीणाति या सुचरितये पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छत तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च संक्रियम यत् एतत्त्रयम् जगत्पुण्यकृतो लभन्ते। एतत्त्रयम्, ये तीनों चीजें, इसका अर्थ होगा एतत्त्रयम्, ये तीनों चीजें जगत माने संसार में, पुण्यकृतों का अर्थ होता है बहुत ही सौभाग्यशाली लोग, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं या बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। कौन सी तीन चीजें हैं? प्रीणात या सुचरितई पितरम सपुत्रो, ऐसा पुत्र जो अपने पिता को
सुचरितई है, अपने अच्छे आचरण से प्रीणाति प्रसन्न करता हो। ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे आचरणों से प्रसन्न करता हो। नंबर 2, यद भर्तुरेव हितम इच्छत तत्कालत्रम, ऐसी पत्नी, भर्तुः का अर्थ होता पति, ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहती हो, ऐसी पत्नी। तन्मित्रम, तीसरा है तन्मित्रम आपद सुखे च संक्रियम, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में समान साथ दे। ये तीनों चीजें इस संसार में बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ है जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र, जो पति का हित चाहती हो वह पत्नी, जो सुख और दुख में समान साथ दे वही मित्र। ये तीनों चीजें इस संसार में बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला श्लोक है, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनन्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुः धीरः शून्यतां वाचमाहुः। इसका अर्थ है जो इच्छाओं को दुहती है, कामान दुग्धे, जो इच्छाओं को दुहती है और दरिद्रता को दूर करती है। विप्रकर्षत अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का अर्थ होता है जो दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम, और कीर्ति को सूते, जन्म देती है। कीर्तिम सूते, जो कीर्ति को जन्म देती है और पाप को नष्ट करती है। दुष्कृतम या हिनन्ति, और पाप को नष्ट करती है। तथा शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, जो शुद्ध, शांत तथा मंगलों की माता है। धेनु धीरा सुनृताम वाचमाहूं, उस गाय को विद्वानों ने सुभाषित वाणी कहा है। इसका अर्थ है जो इच्छाओं को दुहती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है, पाप को नष्ट करती है और शुद्ध, शांत तथा मंगलों की माता है, उस गाय को विद्वानों ने सुभाषित वाणी कहा है। अगला श्लोक है, व्यतिसृजत पदार्था अंतरः कोपि हेतुः न खलु बहिर् उपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति चा हिमांशुः उद्गते चंद्रकांतः। इसका अर्थ है कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में जोड़ता है। व्यतिसृजत पदार्था अंतरः कोपि हेतुः, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है या जोड़ता है। न खलु, निश्चय ही, न खलु बहिर् उपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते, कोई बाह्य कारण पर आश्रित नहीं होता है। प्रेम जो है, प्रीतया माने प्रेम, कोई बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। जैसे विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, जैसे सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक माने कमल, विकसति माने खिल जाता है। पतंगस्योदय, सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीक माने कमल, विकसित माने विकसित हो जाता है। और चंद्रमा के निकलने पर द्रवती ही हिमांशु रश्म्या उद्गते चंद्रकांतः, चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांता मणि द्रवित होती है, पिघल जाती है। तो इसका अर्थ होगा कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है, प्रेम स्थापित करता है। प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांता मणि पिघलती है। अगला श्लोक है, निंदन्ति नीति निपुणः यदि वा यस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्दैवं वा मरणं वस्तु युगान्तरे वा निन्यात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। इसका अर्थ है जो धीर व्यक्ति होते, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वे न्याय के पथ से, निन्यात का अर्थ होता न्याय के पथ माने रास्ते से, प्रविचलन्ति माने विचलित नहीं होते। जो धीर व्यक्ति होते हैं वे न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते, चाहे उनकी निंदा करो
निंदन्तु नीति निपुणः, जो नीति में निपुण लोग होते हैं, चाहे उनकी निंदा करो, चाहे स्तुवन्तु, उनकी प्रार्थना करो, स्तुत करो। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी उनके पास आए, चाहे इच्छा अनुसार चली जाए। गच्छतु वा यथेष्टम, अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अदैवम वा मरणमस्तु, उनकी मृत्यु चाहे आज हो जाए, चाहे युगांतरे वा, चाहे युग युगांतरों के बाद हो। लेकिन जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वे अपने न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। इसका अर्थ होगा, जो नीति में निपुण लोग होते हैं, उनकी चाहे निंदा करें, चाहे प्रशंसा, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, उनकी मृत्यु आज हो जाए या युगों के बाद हो, विद्वान पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। ये सुभाषित रत्नानि का अंतिम श्लोक है। ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो सा योनिः सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निवृत्तिः। इसका अर्थ है, ऋषियों ने राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो, ऋषियों ने अहंकार वाणी को, अहंकार पुरुषों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने, ऋषियों का अर्थ होता ऋषियों ने राक्षसी माहु, राक्षसी वाणी कहा है। उन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम सही लोकस्य निवृत्तिः। जो महापुरुषों की वाणी, ऋषियों ने अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, या राक्षसी कहा है। सह योनि सर्ववैराणाम, क्योंकि वह समस्त वैरों को जन्म देती है। सर्ववैराणाम, समस्त वैरों को जन्म देती है। सही लोकस्य निवृत्तिः, और समस्त संसार की समस्त विपत्तियों का कारण भी होती है। इसलिए ऋषियों ने अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है। इसका अर्थ है, ऋषियों ने अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है, क्योंकि वह समस्त वैरों को जन्म देने वाली तथा संसार की विपत्ति का कारण होती है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।